আর লাস্টে আপনারাকে কইছি যে আমাকে বাপ দাদার কিছু কিছু পুরানা রিবাজ গেল ভুলিয়েন না। এইগুলোতে লোক জানতে পারবে যে ইয়ারা শেরশাবাদিয়া, আর শেরশাবাদিয়াটা আমাকে আসল পরিচয়। তাহলে ভাই বাবাজিরা এই ভিডিওটাকে আপনারা খুব শেয়ার করেন, যাতে করে লোক জানতে পারে कि शेरशाहबादिया की। हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं मोहम्मद अजमाइन और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ शेरशाहबादियों के बारे में। ये शेरशाहबादिया बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जिनको कुछ भी मालूम नहीं है शेरशाहबादी के बारे में, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाना मुनासिब समझा। तो चलिए शुरू करते हैं। शेरशाहबादी क्या है, शेरशाहबादी का इतिहास क्या है और ये कहाँ से सृजन हुआ है। शेरशाहबादियों का इतिहास और उसकी उत्पत्ति। शेरशाहबादिया बंगाली मुस्लिम समुदाय की उत्पत्ति तत्कालीन ज्वारे शेरशाहबाद। ज्वारे शेरशाहबाद का मतलब ज्वार भारत का एक राज्य है मध्य प्रदेश। उस राज्य के खंडवा जिले का एक गांव और ग्राम पंचायत है जिसे मुगल काल के समय ज्वारे शेरशाहबाद के नाम से जाना जाता था। उस स्थान का विभाजन के बाद उस स्थान के विभाजन से हुई थी जिसमें मुर्शिदाबाद के उत्तरी भाग, पश्चिम बंगाल के मालदा के अधिकांश भाग और झारखंड के साहिबगंज जिले के उत्तर पूर्वी भाग शामिल थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मुर्शिदाबाद के शेरशाहबादिया बंगाली मुसलमानों की एक बड़ी संख्या धीरे धीरे मालदा में गंगा की धारा के साथ चार और दियारा में ऊपरी नदी बसने के लिए चले गए। गंगा के पश्चिमी तट का कटाव मालदा और मुर्शिदाबाद से वे नदी धारा के साथ ऊपर की ओर चले गए और पूर्वी बिहार और उत्तरी बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बिखर गए। प्रवासन का कारण ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में उनका संलिप्तता, ब्रिटिश सरकार का दमन, बाएं और दाएं किनारे पर गंगा के कटाव के कारण माना जाता है। 19वीं शताब्दी के मध्य वहाबी आंदोलन के बैनर तले ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में भाग उन्होंने मालदा जिले और आसपास के क्षेत्रों में कई ब्रिटिश विरोधी चौकियों की स्थापना की। स्वतंत्रता सेनानियों को धन, गोला बारूद आदि नदी के रास्ते नाव द्वारा व्यापक रूप से एकत्र किया गया था और पहले नारायणपुर केंद्र में इकट्ठा किया गया था। रोचक बात यह है कि वर्तमान में हमारे एरिया में भी एक गांव का नाम नारायणपुर है जो इसी गांव के नाम पर रखा गया था और फिर पटना को केंद्र द्वारा अग्रेसित किया गया और अंततः उत्तर पश्चिम सीमांतों के युद्ध क्षेत्र सिट्टानों को व्यवस्थित रूप से आपूर्ति की गई। शेरशाहबादिया इन क्षेत्रों से जकात, उसूर, फितरा और अन्य अपने इच्छा से देने वाले चंदे का व्यवस्थित संग्रह विकसित किया। उन्होंने चंदा इकट्ठा करने का एक नया तरीका बनाया, यानी मुट्ठी का आविष्कार किया। इस नए तरीका का आविष्कार पटना खलीफा ने ब्रिटिश विरोधी आंदोलन शुरू करने के लिए कोष विकसित करने के उद्देश्य से किया था। वे मौलाना रफी मंडल, मौलाना अमीरुद्दीन और इब्राहिम मंडल जैसे नेताओं के तहत ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए थे। 1869 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए आंदोलन के नेताओं पर मुकदमा चलाया गया। मौलवी अमीरुद्दीन और इब्राहिम मंडल को क्रमशः मालदा 1870 की साजिश और राजमहल की साजिश 1870 में अंडमान द्वीप समूह में निर्वासन की सजा सुनाई गई थी, जिसे काला पानी की सजा के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजी काल के दौरान शेरशाहबादियों को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में कुछ सदस्यों की भागीदारी के लिए आपराधिक प्रवृत्ति माना गया था, जिसे वहाबी आंदोलन के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में आपराधिक जनजातियों की सूची से हटा दिया गया। शेरशाहबादिया कहाँ कहाँ रहते हैं? शेरशाहबादिया पारंपरिक रूप से झारखंड के राजमहल जिले से बांग्लादेश के राजशाही डिवीजन के गोदावरी उपजिले तक गंगा के बाएं और दाएं किनारे पर रहते हैं। वर्तमान में वे मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और बिहार के आसपास के जिलों अर्थात मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, पूर्णिया, कटिहार आदि में रहते हैं। वर्तमान में बिहार को झारखंड से विभाजित करने के बाद झारखंड के पाकुर और साहिबगंज जिले हैं जहां वे हैं। वे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और उत्तर दिनाजपुर जिले में भी रहते हैं जहां वे मालदा और मुर्शिदाबाद से चले गए थे। शेरशाहबादिया की वर्तमान परिस्थितियां। कथित तौर पर शेरशाहबादिया लोग बंगाली बोली बोलते हैं जिसे शेरशाहबादिया भाषा कहा जाता है। बिहार और झारखंड में रहने वालों को हिंदी का ज्ञान होता है।
वे एक स्थायी कृषक समुदाय है, लेकिन जैसे जैसे उनकी आबादी बढ़ी, भूमि के स्वामित्व को उपविभाजित किया गया, मतलब बंटवारा किया गया। इसके कारण कई भूमिहीन हो गए हैं और समुदाय में उन लोगों की वृद्धि हुई जो कृषि श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर, शिक्षण, व्यवसाय आदि है। दक्षिणी मालदा और उत्तरी मुर्शिदाबाद समुदाय पूरी तरह से सुन्नी मुस्लिम का है। बहुसंख्यक इस्लाम के 4 मान्यता प्राप्त धर्मशास्त्रीय विद्यालयों में से किसी से भी संबंधित नहीं है, यानी हनफी, सफी, मलिकी और हरबली, बल्कि चारों इमामों के सही आह्वान का पालन करते और उन्हें अहले हदीस के रूप में जाना जाता है। किसी भी पीर या दरवेश का उपदेश उन्हें सामान्य रूप से स्वीकार नहीं। शमशान भूमि में नमाज के अलावा जियारत नहीं। समग्र रूप से वे लोकप्रिय मुहर्रम में शामिल नहीं होते, लेकिन उनमें से कुछ दिन भर उपवास रखते हैं। यानी मुहर्रम तो नहीं मनाते हैं, लेकिन मुहर्रम के दिनों पर हम लोग उपवास यानी रोजा रखते हैं। शेरशाह समुदाय में चरहम और चालीसा मृत्यु के बाद मनाई जाती है, जो नहीं किया जाता है। हम लोग शेरशाह चरहम और चालीसा नहीं करते। अब शेरशाह की परंपराएं। शेरशाह किसी पारा या गांव में अपनी संगठित बस्तियों में रहते हैं। एक ही क्षेत्र के कुछ परिवार एक जमात बनाते हैं। आज भी हम लोग बनाते हैं जमात। हर गांव में अलग अलग जमात होती है। यह जमात जन्म, विवाह और मृत्यु के समय समारोह के आयोजन की व्यवस्था करते हैं। आज भी हम लोग का जमात का निर्माण होता है और वो विवाह के समय, जन्म के समय अकीका, विवाह के समय खाना पकाना, खिलाना और मृत्यु के समय कब्र वगैरह का व्यवस्था करना, ये तमाम काम उस जमात के लोग ही करते हैं। यह स्थानीय स्तर पर पारिवारिक और भूमि विवादों को भी सुलझाता है। आपसी झगड़ा अगर हो जाता है तो वही जमात के आदमी, जिसको हम लोग सरदार बोलते हैं, जिसका हेड होता है, उस सरदार ही विवाद को सुलझाते हैं। जमात के सरदार की भूमिका इस समाज में बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक प्रथा है, उनकी महिलाएं घूंघट के नियम का पालन करती है। हमारी महिलाएं आज भी घूंघट के नियम का पालन करती है। शेरशाह महिलाएं कैथा, माने कपड़े से सिलने वाला कपड़ा और धागा से सिलने वाला को एक तरह का कपड़ा होता है जिसको कैथा बोलते हैं। कैथा सिलने और बढ़िया गीत अभी धीरे धीरे बंद होने लगा, लेकिन गीत भी गाने में माहिर होते हैं। गीत गाने में हमारी महिलाएं, शेरशाह महिलाएं माहिर होते हैं। विवाह ज्यादातर दिन के समय संपन्न होता है। हमारे शेरशाह में विवाह का कार्यक्रम ज्यादातर दिन में होता है और विवाह के दौरान हल्दी मखाया जाता है, हल्दी लगाया जाता है। हम लोग बयाना करते हैं शादी से पहले और गाया जाता है। उसके बाद थोबड़ा खिलाते हैं, आदि रस्में पूरे करते हैं। ये सब शेरशाह की पहचान है। और हमारे पारंपरिक खाद्य पदार्थों में कालाई का रोटी, आई खैर खीर, पंता भात, जिसको हम लोग जल भात, जो बासी भात बोलते हैं, और अदरसा, जो ईद में बनाई जाती है, ईद और ऐसे नॉर्मल दिनों में भी बनती है, चितई, जिसको चितुआ भी बोलते हैं, और पिठा, ये सब हमारा पारंपरिक खाद्य पदार्थ है, खाने का चीज है। और लास्टे अपनारा के कोहची जे हमारे बाप दादार किछु किछु पुराना रिवाज गा भूलियन ना। এইগুলোতে লোক জানতে পারবে যে ইয়ারা শেরশাহ আর শেরশাহটা हमारे আসল পরিচয়। তাহলে ভাই বাবাজিরা এই ভিডিওটাকে আপনারা খুব শেয়ার করেন, যাতে করে লোক জানতে পারে কি শেরশাহ কি। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।